ये आपको सबसे अलग क्यों मिला है? क्योंकि जो अभिमन्यु क्लासेस कोचिंग है इसमें जो टेस्ट हुआ था तो उसमें मेरा 100 में से 97 नंबर आया था, जो मतलब पूरे कोचिंग में सबसे ज़्यादा नंबर आया था स्ट्रीम मिला के। अब घंटे का तो हमको खुद नहीं पता, पर कोचिंग के हिसाब से मेरा ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है, या फिर ज़्यादातर सपोर्ट कोचिंग के तरफ से मिलता है और कुछ स्कूल से और कुछ अपने से। बाकी वीकली टेस्ट होता है तो ओनली टॉपर जो टॉप करेगा उन्हीं को प्राइज में। बाकी अगर ताली बजाने आते हैं तो जोर से ताली बजाएं, ये कहकर उनको हम मनोबल को बढ़ाते हैं। उसके नीचे से थोड़ा से आप लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। क्वेश्चन तो बच्चों के लेवल को देखते हुए प्लस हम अपने लेवल को मेंटेन करते हुए क्वेश्चन को सेट करते हैं। वीकली जो टेस्ट होता है उसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव स्कूल का जो सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग होता है, प्लस जो मंथली होता है तो प्रयास रहता है कि सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके एमसीक्यू टाइप। अभिमन्यु क्लासेज में हर सप्ताह वीकली टेस्ट होता है और जो टेस्ट में बच्चे मतलब टॉप करते हैं उनको यहाँ पर प्राइज़ दिया जाता है। देखिए हर किसी के हाथ में प्राइज़ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। ये 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं जो टॉप 10 में आते हैं, उनको प्राइज़ दिया जाता है। मगर एक ऐसी स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ देख सकते हैं कि इनको मतलब ये कुछ अलग कलर का मिला है। क्यों मिला है मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा। मुझे तो पता है मगर ये खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको सबसे अलग क्यों मिला है? क्योंकि जो अभिमन्यु क्लासेस कोचिंग है इसमें जो टेस्ट हुआ था तो उसमें मेरा 100 में से 97 नंबर आया था, जो मतलब पूरे कोचिंग में सबसे ज़्यादा नंबर आया था स्ट्रीम मिला के। ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो आप लोग के सिलेबस से होते हैं उसी से, या फिर कहीं बाहर से भी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं? नहीं, जो सिलेबस में होता है वही होता है, या फिर जितना जो सर लोग पढ़ाए रहते हैं उसी में से क्वेश्चन रहता है। मतलब 9th क्लास में है तो 9th क्लास के सिलेबस से आता है। हाँ, 9th क्लास से सिलेबस होता है। ये हर सप्ताह होता है? हाँ, हर सप्ताह होता है। कितने क्वेश्चन होते हैं? ऐसे रेगुलर में तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और बाकी 2-3-5 करके मार्क्स 2-3-4 क्वेश्चन करके। ऑब्जेक्टिव के अलावा हाँ। ये माइनस मार्किंग भी होता है? नहीं, माइनस मार्किंग नहीं। जो 10th में और ऐसे एग्जाम होता है उसी टाइप का होता है, मतलब जो चलता है। तो देखिए ये का तो नंबर 97 आया है, मतलब 100 में 97 आया है। पढ़ाई आप कैसे करती हैं? कोचिंग का है या फिर घर में आप कैसे पढ़ाई करती हैं? कितने घंटों पढ़ाई करती हैं? घंटे का तो हमको खुद नहीं पता, पर कोचिंग के हिसाब से मेरा ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है, या फिर ज़्यादातर सपोर्ट कोचिंग के तरफ से मिलता है और कुछ स्कूल से और कुछ अपने से होता है। तो देखिए कैसे ये तैयारी करती हैं और कह रहे हैं कि कोचिंग से और स्कूल से ही मिलता है और कोचिंग से ही मिलता है। पढ़ाई के घंटे का हमें पता नहीं मैं कितना घंटा पढ़ाई करती हूँ, मगर पढ़ाई करती हूँ। और देखिए उसी का ये परिणाम है, रिजल्ट आया है। तो देखिए ये रैंक 1 लिखा हुआ है, भले क्लास 9th है मगर सबसे अलग है। नंदिनी कुमारी नाम है इनका। और सर से मैं बात करूँगा, हर सप्ताह इसी तरह आप मतलब पुरस्कार देते हैं? हर सप्ताह इसी प्रकार से टेस्ट का प्राइज होता है। केवल ओनली फर्स्ट को हर सप्ताह जो टेस्ट होता है, ये मंथली टेस्ट हम लोगों ने लिया था। पूरे महीने भर का इनकी जांच परीक्षा हुए थे तो उसमें टॉप 10 हमने सेलेक्ट किया था। लेकिन बाकी वीकली टेस्ट होता है तो ओनली टॉपर जो टॉप करेगा उन्हीं को प्राइज में। बाकी अगर ताली बजाने आते हैं तो जोर से ताली बजाएं, ये कहकर उनको हम मनोबल को बढ़ाते हैं। उसके नीचे से थोड़ा सा जो बच्चे अगर कमजोर है और ये कहते हैं तो शर्माते हैं तो अगले बार से वो पढ़ने लगते हैं। एक सवाल ये है, देख रहे हैं कितने बच्चे जो हैं टॉप किए हुए हैं कि मतलब जो ये मंथली जो कह रहे हैं या वीकली कह रहे हैं, जो भी हैं ये ही रहते हैं या फिर बदल जाते हैं? टॉपर बदलते रहते हैं। टॉपर बदलते हाँ, रहते हैं। वीक में चेंज हो जाते हैं टॉपर। हाँ, पोजीशन बरकरार नहीं है। हम कहते हैं कि अपनी कुर्सी बरकरार रखो। कंपटीशन बड़ी टफ है। बहुत कंपटीशन टफ है। कंपटीशन इसका मतलब बहुत टफ है। हाँ, मान लीजिए जो टॉपर चेंज जब होते रहते हैं तो हाँ, टॉपर चेंज होते, मतलब एक है तो वो जरूरी नहीं कि हर वीकली टेस्ट में वही टॉप करेगा। एक आपके अंदर है ना कि अब कैसे अगर अगले सप्ताह अगर वीकली टेस्ट होता है तो फिर मुझे इस पोजीशन पर आना है, ये मन में चलता है ना? हाँ। है तो देखिए मन में चलता है, उसी अनुसार तैयारी करते हैं लोग। और ये मतलब ये तो वीकली हो गया। मंथली के लिए कुछ अलग है या फिर यही रहता है? नहीं, मंथली के लिए कुछ अलग प्लान रहते हैं। उसमें टॉप 10 हम लोग चुनते हैं और टॉप 10 के हिसाब से उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये बच्चे के उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार के टेस्ट लेकर उनके प्राइज देना, ये बच्चे के ताकि उत्साह हो। ये भी हैं। और आपसे एक ही सवाल है, कैसे आप लोग क्वेश्चन सेट करते हैं? क्वेश्चन तो बच्चों के लेवल को देखते हुए प्लस हम अपने लेवल को मेंटेन करते हुए क्वेश्चन को सेट करते हैं। वीकली जो टेस्ट होता है उसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव स्कूल का जो सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग होता है, प्लस जो मंथली होता है
तो प्रयास रहता है कि सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके MCQ टाइप्स दिया जाए। एक लिमिटेशन रखा जाता है, बाउंडेशन दिया जाता है, टाइम लिमिट दिया जाता है, उसके अंदर बच्चे जो है अपना परफॉर्मेंस का टाइम लिमिट क्या होता है? टाइम लिमिट डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। चूँकि 100 क्वेश्चन थे तो उसमें हम लोग तो अपने अनुसार 2 आवर सेट किया था, बट बच्चे जो है 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे में भी बच्चे जो है करने वाले करके चले गए थे। हाँ, तो देखिए कैसे क्वेश्चन सेट होता है। और ये जो टफर हैं, ये मत समझिए कि इस सप्ताह ये टफ किए हुए हैं तो यही करेंगे, अगले सप्ताह आइएगा या फिर जो मंथली होता है तो उसमें आप देखिएगा कि टफर चेंज हो गए हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा है कि इस सप्ताह कोई और टपर बना है तो अगले सप्ताह कोई और। इसीलिए एक कंपटीशन भी होता है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि एक ही टपर हर सप्ताह नहीं बनते हैं यहाँ पर। क्या नाम है? दुर्गेश चौबे नाम हुआ मेरा। क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हम अभिमन्यु क्लासेस। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जी। तो यहाँ पर तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग है ना? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट के लिए अलग है, लेकिन हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मतलब आप 2 सब्जेक्ट हाँ, पढ़ाते 2 हैं। सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्या नाम है? बंटी कुमार, क्या पढ़ाते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी आप पढ़ाते हैं। जो यहाँ पर कब जो बच्चे बताएं कि साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं यहाँ पर। रिक्वायरमेंट भी होता है सर, मतलब कि क्लास भले ही छोटा हो लेकिन अलग अलग टीचर रहेंगे तो शुरू से एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है पढ़ने का कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है, तो उसलिए ज़्यादा बेटर हो जाता है कि अगर सेपरेट टीचर रहेंगे तो बच्चे ध्यान भी ज़्यादा देंगे और कंपटीशन तो है ही यहाँ पर अच्छा खासा, तो ये मैटर करता है बिल्कुल। क्या नाम है? मुकेश दुबे। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश आप पढ़ाते हैं। CBSE में भी इंग्लिश की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मतलब CBSE से ही तो बेस बनेगा और यहीं से तो बेस बनेगा। आज के ज़माने में आपको पता भी है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश कुछ नहीं करेंगे फिर आगे क्या ही बढ़ पाएंगे आप। तो इसलिए इंग्लिश पे तो विशेष फोकस होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स का, और हमारा प्रयास भी यही रहता है और टेस्ट के माध्यम से बच्चे अपने आप को साबित करते भी रहते हैं। तो हाँ, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है? अरविंद कुमार सिंह। क्या पढ़ाते हैं? SST पढ़ाते हैं। SST पढ़ाते हैं। मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक। हाँ, लगभग SST का सारा। सर आप ही पढ़ाते हैं? जी। क्या नाम है? Myself Komal Tiwari. क्या पढ़ाती हैं? I'm class 5th teacher and I teach all subjects. ऑल सब्जेक्ट। Yeah. क्या नाम है? My name is Shruti. क्या पढ़ाती हैं? I'm a biology educator. बायोलॉजी। कौन कौन से क्लास? Class 7 to 10. 7 to 10। Yes.